बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। आर्टिकल 63A नजरसानी केस पर आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फायज ईसा को बड़ा सरप्राइज दिया है। बुनियादी तौर पर लोटों को वोट का हक देने के हवाले से जिस तरह काजी साहब और उनके साथी जजेस, हम ख्याल जजेस जो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, आज एक ख़त लिखा है जस्टिस मुनीब अख्तर ने और ये समाअत मुलतवी हुई है। कल के लिए क्या कहा गया, इस ख़त के अंदर क्या लिखा है जिसने जजेस को हैरान किया और काजी साहब को परेशान किया है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उस मामले पर भी फार्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है बगैर, और उसमें भी बड़ी गेम डाली गई है। आज फैसला जारी हुआ है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल हैं उनकी बाजियाबी हुई है या नहीं हुई, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर इसकी भी बड़ी आम समाअत हुई है। तफसील आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है आप वीडियो समाअत करेंगे और जो फायर वाल इस चैनल पर लगाई गई है उसको लाइक और कमेंट के जरिए आप तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के माबैन है और बुनियादी तौर पर ऐसे लगता है जैसे 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। ऐसी ही सूरत हाल होती हुई दिखाई देती है। यानी एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और वो 8 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का तहरीक इंसाफ का फैसला दिया, और उसके बाद काजी फायद ईसा और हम ख्याल जजेस हैं और 2 एडहाक जजेस जो लाए गए, और अब उनको बेंचेस के अंदर उस वक्त तो ये था कि नहीं बिठाया जाएगा और अब उनको बिठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फुल कोर्ट की डिमांड भी तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ऐसे लगता है कि काजी साहब खुद अपनी एक्सटेंशन के लिए बगैर मुतहरक दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी बड़ी इंसानी हकूक़ की वायोलेशन हुई, घरों पर हमले हुए, आइन को पामाल किया गया, कानून को रौंदा गया, और रोज़ हम देखते हैं एहतजाज की इजाज़त नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे मुअत्तल किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई टेंशन नहीं है। MNAs की माओ बहनों बेटियों को उठाया जाए, 80 साला खातून जो है उसको पुलिस ने न सिर्फ हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी का पर्चा किया, और अब कल जो है वो शर्मनाक काम किया उस जज ने जिसने उसके अंदर भी रिमांड दिया। तो एक तरफ ये सारे धंधे हो रहे हैं और इनकी कोई टेंशन नहीं है। फार्म 47 की एक हुकूमत, खाऊ कबाइल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं, लेकिन ये ना उन केसेस की टेंशन, ना बल्ला छीनने वाले केस की टेंशन, ना बाकी जितने भी ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं उनकी टेंशन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिसका ताल्लुक नून लीग, पीपल्स पार्टी एक्सटेंशन के साथ जुड़ता है उसी तरफ लगता है कि तमाम दिलचस्पी जो है वो काजी साहब और हम ख्याल जजेस की दिखाई देती है। यही वजह है कि ये जो आर्टिकल 63A का मामला है, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि उस वक्त जो जस्टिस बंदयाल थे और बाकी साथी जजेस उन्होंने जो है वो री राइट किया ये आर्टिकल 63A। हालांकि मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं है, चूँकि आर्टिकल वाज़े नहीं था और उसका जो लुब्बे लुबाब यही था कि कोई लोटा ना बने, कोई बिके ना, कोई प्रेशर के अंदर पार्टी चेंज करके वोट ना दे, कोई ताकतवर हल्का किसी की माँ बहन बेटी को अगवा करके उसको ब्लैकमेल ना करे, और उसका इन लेटर एंड स्पिरिट यानी वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या अदम एतमाद हो, वज़ीर आला का अदम एतमाद या इंतखाब हो, मनी बिल हो, इस तरह के मामलात के अंदर कतन कोई भी अपने पार्लिमानी लीडर के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता, और जो वोट देगा उसका वोट शुमार भी नहीं होगा, और जो फैसला किया गया आर्टिकल 63A की तशरीह के तहत वोट शुमार भी नहीं होगा, और उसके साथ वो डी सीट भी होगा। तो ये हार्स ट्रेडिंग का एक रास्ता बंद करना बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये EVM मशीन इसलिए नहीं आने देते चूँकि इन्होंने धांधली करनी होती है। ये लोटों का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, फिर भी अपने आप को जमहूरी करार देते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बाकी बड़े आम तरीन केसेस को छोड़कर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये केस लगाया है, और आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं चूँकि वो इस फैसले के आखिर जज हैं, तो बिल आखिर जो तवक्को की जा रही थी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो है वो इसके अंदर बैठूंगा नहीं, इनकार नहीं किया। चूँकि वो इनकार करते तो फिर काजी साहब के लिए और बाकी जजेस के लिए ये रास्ता खुलता रूल के मुताबिक कि भाई चूँकि उन्होंने इनकार कर दिया तो इसलिए अब हम नया जज अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेंच के अंदर बैठे उन्होंने कहा मैं आप पर एतराज़ कर रहा हूँ, मैं इस बेंच को नहीं मानता। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके अंदर भी इख्तलाफात, और आपने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे, उन्होंने ख़त लिखा, फिर काजी साहब ने जो है उस ख़त का जवाब दिया, और अब जो है वो दोबारा ये मामला इस तरीके से जो है उसने तूल पकड़ा है। और आज की जो समाअत है, जो आपको इल्म है कि 5
रुकनी ये बेंच है चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल हैं, जस्टिस जो है वो यहाँ पे नईम अफ़गान है, और इसके अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और इसके साथ जो है वो चौथे जो जज हैं वो यहाँ पे जो है वो नईम अफ़गान है और अमीनुद्दीन ख़ान है। अब ये कीमती हीरे हम ख्याल जजेस का एक बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में बैठा हुआ है, जिसके अंदर पहले जो जजेस हैं वो अपना माइंड 3 जो है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं और उनका फैसला वादे है कि ये वोट शुमार होने चाहिए। मसला ये है कि इस वक्त जो टाइमिंग है उस पर असल सवालात उठ रहे हैं कि बगैर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक नया तरमीमी बिल लेके आना और फिर इस तनाज़र के अंदर जो है ये फौरी तौर पर इस तरह के केसेस को फिक्स करना, उधर से सदारती आर्डीनेंस लाना ताकि फौरी तौर पर काजी साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है उसको किसी तरीके से हल किया जाए। लेकिन शर्मनाक मामला ये है कि ये सारा जो तासर है वो जा रहा है कि काजी साहब खुद अपनी एक्सटेंशन के लिए एक्टिव हैं। और यहाँ पे जो आज साथी जजेस जब बैठे हैं तो बताया यह गया है, वहाँ जो उन्होंने बताया काजी साहब ने कि एक ख़त को यानी एक ख़त लिखा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, और इस ख़त को केस के रिकॉर्ड का हिस्सा उन्होंने कहा कि बनाने का कहा गया है, लेकिन हम इसको हिस्सा नहीं बना सकते चूँकि ये एक आम मामला है, इसकी कल हर सूरत समाअत करेंगे। यानी काजी साहब के लिए सबसे आम मामला वो हैं जिसके अंदर उनकी एक्सटेंशन का कोई ना कोई मामला खुलता हो। तो वो कहते हैं चीफ जस्टिस का, यानी यहाँ पे लोगों के घरों पे हमले हो जाए, किसी की माँ बहन बेटी को उठा लिया जाए, वो कोई आम नहीं है। सिर्फ इस वक्त एक ही आम चीज़ है, जो भी नून लीग पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो खाऊ कबाइल की हुकूमत है फार्म 47 की, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसका कोई वोट के अंदर इजाफा और फिर मामलात जो है वो एक्सटेंशन के अंदर मुआवनत मिले। तो यहाँ पे जो है वो कहा गया है चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का कि जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त में लिखा कि कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नया तरमीमी आर्डीनेंस के तहत ये सारा कुछ किया गया है, उन्होंने कहा ये कमेटी को मैं नहीं मानता, चूँकि उनको कमेटी से निकाला गया और अपने एक हीरे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को रखा गया और बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। मेरे ख़त को 63A नजरसानी जो केस है उसके अंदर जो है उसकी हिस्सा बनाया जाए। और फिर उन्होंने लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दी है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। यानी उन्होंने ये कहा मैं इनकार नहीं कर रहा, ये सबसे आम पॉइंट है इसका, क्योंकि अगर वो इनकार करते तो ये जवाब था कि भाई हमें बड़ी जल्दी है, और अब उन्होंने चूँकि इनकार कर दिया तो हम लिहाजा इसलिए नया जज यहाँ पे ला रहे हैं। तो उन्होंने इनकार नहीं किया बल्कि उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, उसके अंदर जो अभी पूरा ख़त सामने नहीं आया उसकी कुछ डिटेल जो वहाँ पे उन्होंने बताई है उसके मुताबिक तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया था कि रूल के मुताबिक जो आथर जज है उसने इसके अंदर बैठना होता है। तो उन्होंने कहा है कि बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल ना होने का मतलब गलत ना लिया जाए। मेरे ख़त को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर कादी फायद ईसा साहब ने इनकार कर दिया है। और पहले भी जस्टिस जो मंसूर अली शाह है उन्होंने भी यही कहा था कि उनके ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। इसके बावजूद काजी साहब मुतहरक है और उन्होंने कहा है कि भाई हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो कल हम नया बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे। चूँकि ये केस बड़ा आम है, ये बड़ा ज़रूरी है सुनना। ओ भाई ये क्यों आम है, ये इतना वक्त गुजर गया है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप अपने वक्त पे रुखसत हो जाएं। लेकिन चूँकि केस आम इसलिए है कि इसके साथ जो है यानी आप देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसके साथ वो मामला जुड़ा हुआ है जो उनको जो है वो यहाँ पे एक्सटेंशन दिलवाएगा। और उन्हीं बेंचेस के अंदर अगर जब जजेस खुद बैठ जाएं तो ये कितना आप यानी गिरावट है इंसाफ के असूलों की। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज आपने देखा कि बगैर फार्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है और वो इस तनाज़र के अंदर चूँकि जस्टिस आलिया नीलम साहब आई, जस्टिस शहजाद वहाँ से मलक शहजाद जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होकर आए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक कानून के ज़रिए तकड़ा किया गया। अब वो पाबंद हैं, जो भी जजेस वो कहेंगे, रिटायर्ड जजेस आधा सर्विस वो लगाएंगे। और इस फैसले के अंदर ये 5-0 से फैसला आया, चूँकि हम ख्याल जजेस का ये बेंच था जिसमें केस कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर दायर अपील पर फैसला जो सुनाया है उसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है
और पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। अदालत का फैसला 5-0 से आया, जिसमें 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया गया। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद हुआ है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लक ये महफूज फैसला आज सुनाया गया है। तो तहरीक इंसाफ वाले आज भी कह रहे हैं, शुएब चीन साहब ने बात की है, भाई काजी साहब आप रुखसत हो जाएं। आखिरी दिनों के अंदर तो लोग बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में जजेस जाते हैं, ये आम केसेस सुनते ही नहीं है, लेकिन आप तो चिमट के बैठ गए हैं, खुदारा आप जान छोड़ें इस मुल्क की। ये उन्होंने बात की थी आज, लेकिन काजी साहब जो है वो यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और वो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जो है एक मामला जो है वो हुआ है, जिसके अंदर वो डिप्टी सुपरडेंट जो जेल है मोहम्मद अकरम, जिनको अगवा कर लिया गया था और अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया गया, और वहाँ पे ये जवाब दिया गया कि शायद वो घर पहुँच गए हैं। ये खबरें चलाई गई, लेकिन ईमान मदारी एडवोकेट जो वकील हैं उनकी, उन्होंने बताया कि वो घर नहीं पहुँचे। और फिर ये भी जवाब तलब किया है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कि उनके घर वालों को वहाँ से सामान समेत क्यों निकाल दिया गया। इस दौरान बंदे को अगवा कर लिया, उनको निकाल दिया गया, इसका आपने जवाब देना है। तो मोहम्मद अकरम बादियाब अभी तक की इतलात के मुताबिक वो नहीं हुए। ये फेक न्यूज़ चलाई गई और इसकी तवज्जो असल में डाइवर्ट करने के लिए ये सारा काम हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब दू बदू जैसे लड़ाई होती है वो चल गई है। खुदा न खास्ता ऐसे हालात बन गए हैं जैसे 1997 के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स बैठ गई थी। अब ताकतवर हल्के मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और कादी साहब हम ख्याल जजेस ये एक पेज पर हैं। ये किस तरीके से इस पूरे मामले को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, या बाकी जो जजेस हैं उनके पास भी अब ऑप्शन महदूद होते जा रहे हैं। एक ही ऑप्शन होता है कि अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर पुरअमन तौर पर खड़ी हो जाए, जो कि उनको नज़र आए। लेकिन बहरहाल वो डटे हुए हैं, देखते हैं आगे। कल जो समात है वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।